वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अभी तक आपने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी ये जैकेट है, बहुत प्यारा सा पैटर्न है। आप खुद देख सकते हैं कितनी सुंदर बटरफ्लाई पैटर्न को यूज करते हुए मैंने ये पूरी ही डिजाइन बनाई है। अभी इसमें थोड़ा वर्क बाकी है जो आपको इसके बाद वाले वीडियो में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको इसका ऊपर का पूरा पार्ट बनाना बताऊंगी, प्लस इसकी पॉकेट किस तरीके से बनी है, क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है देखने पे। तो पॉकेट कैसे बननी है, आगे का पल्ला कैसे बनना है, आगे का आर्म होल कैसे घटना है, प्लस इसका नेक किस तरीके से घटना है, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। इसके लास्ट वीडियो में मीन्स इसके जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसके पीछे का पूरा पार्ट मीन्स डिज़ाइन किस तरीके से बननी है प्लस आर्म होल वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। और जो वीडियो आएगा इसके बाद उसमें मैं आपको इसकी बटन पट्टी, इसका बॉर्डर कैसे बनाया है, आर्म होल का बॉर्डर कैसे बना है, अभी हल्का सा बॉर्डर इसमें पॉकेट में भी बनना है, प्लस नीचे भी थोड़ा सा वर्क बाकी है जो आपको इसके लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई हुई है जिससे कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। बड़ा छोटा किसी भी साइज में कैसे बनाना है ये सब पार्ट 1 में बताया हुआ है। बाकी डिटेल्स के लिए ऊन कितनी लगी है, क्रोशा हुक वगैरह ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसके जैसे पार्ट्स आते रहें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पीछे का पूरा पल्ला बनके रेडी हो चुका है। अब इसका आगे का सेक्शन बनाएंगे। पीछे के साइड हमने इसमें टोटल 96 चेन ली थी। 12 का मल्टीपल हमने 8 बार लिया था इसमें, और इस बार अब हमें 12 का मल्टीपल आगे के लिए 4 बार ही लेना है, इसका आधा लेना है। तो मैं इसमें टोटल 48 चेन पहले 12 के मल्टीपल में बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 46 47 48 टोटल 48 इसमें चेन मैंने बना ली है। और अब इसमें 2 चेन और ऐड करेंगे, 1 और 2। इन 2 चेन को स्किप करके 3rd नंबर वाली चेन से सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन आगे भी सेम वैसे ही पड़ेगी, सिर्फ मैं आपको एक रो स्टार्टिंग की बता रही हूँ। अभी इसमें बॉर्डर नहीं बना है इसलिए दोनों साइड की डिजाइन आपको सेम ही तरीके से बनानी है। आगे के दोनों पल्ले ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, कोई भी चेंज नहीं है, बस 2 पल्ला आपको एक जैसा बना के रेडी कर लेना है। तो इसमें पूरे में इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लेंगे और एंड पर आएंगे। पूरे में सिंगल क्रोशा बना ली। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद अब इसमें सेम ही तरीके से बनाना है जैसे पीछे का बनाया था। 1 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और इसी 1st नंबर वाली में एक सिंगल क्रोशा बना लीजिए। 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली में एक ट्रिपल क्रोशा, 2 ट्रिपल क्रोशा, 3 ट्रिपल क्रोशा, 4 चेन, सेम उसी जगह से ऐड करेंगे इसे, फिर से 4 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशा। तो सेम पैटर्न जो आपने पीछे के पल्ले में जैसे बनाया है सेम वैसे ही इसमें भी बनाना है। फर्क बस इतना होगा, उसमें पीछे 8 पैटर्न बन के रेडी हुए थे, इसमें मेरे में 4 पैटर्न बन के रेडी होंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में, बाकी उसकी स्टार्टिंग में ही ना कोई फर्क है और ना ही कोई एंडिंग में फर्क है। दोनों ही पल्ले जो हैं ऐसे ही बनेंगे, जैसे पीछे का बना है वैसे ही आगे का बनेगा। 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और फिर से 6 नंबर वाली में इस तरह का पैटर्न बना लेंगे। तो ऐसे ही हमने पीछे भी बनाया था, सेम ऐसे ही इसमें पहला पैटर्न बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे और चौथे के बाद चौथा जो होगा आपका वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे चौथा पैटर्न बन के रेडी होगा। और लास्ट पैटर्न जब बन जाता है तो यहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे जैसे हमने पीछे ऐड किया था, और सेम
उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी रो इसके स्टार्ट करेंगे। तो पीछे के पल्ले में जैसे बनाया था देखिएगा, यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ जब लास्ट में आ गए थे हम लोग, तो इसमें 5 स्किप किया और 5 स्किप करके इसे सिंगल क्रोशा से ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर 4 चेन बनाई थी और 4 चेन बना के ये जो बांधने वाला पैटर्न है क्लस्टर वाला, इस क्लस्टर वाले रो को स्टार्ट किया था। तो सेम ही पैटर्न आपको इसमें भी बना के रेडी करना है, कोई चेंज नहीं है, जैसे पीछे बना था सेम वैसे ही बनेगा। पीछे बस आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आधा इधर है और आधा इधर है, तो इतने पैटर्न बन के रेडी हुए थे। आगे के साइड आपके 4 पैटर्न बन के रेडी होंगे, 1 2 3 4, इतना पैटर्न आपका आगे के साइड बन के रेडी होगा। तो मैं इसमें लगभग 3 पैटर्न तक बनाऊंगी, 3 फ्लावर तक बनाऊंगी। 1 फ्लावर ये जो पूरा होगा ये 1 फ्लावर होगा, 1 फ्लावर 2 फ्लावर 3 फ्लावर, इतनी लंबाई तक मैं इसे बना लेती हूँ। फिर आपको इसमें बताती हूँ कि इसका पॉकेट कैसे बनेगा। तो ये देखिए दोनों ही साइड में मैंने 3 फ्लावर इसमें बना के रेडी किए हैं, 1 2 और 3, और 3 ही इसमें बनाए हैं, 1 2 और 3, दोनों को बराबर बना के रेडी कर लिया है। कहीं भी कोई चेंज नहीं है, जैसे ये पल्ला बना हुआ है सेम वैसे ही ये बना हुआ है, ये भी 48 चेन से है, ये भी 48 चेन से है, और जैसे इसमें स्टार्टिंग की है और एंड किया है सेम वैसे ही इसमें भी स्टार्टिंग और एंड सेम तरीके से किया है। अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसमें बॉर्डर नहीं बना हुआ है, बॉर्डर मैं इसमें आपको बाद में बनाना, जब पूरी जैकेट बन के रेडी हो जाएगी तब मैं बॉर्डर बताऊंगी। अभी मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि इसमें पॉकेट किस तरीके से बनानी है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, पॉकेट बनाने के समय जब एंडिंग करिएगा, जब ऊपर 3 फूल बना लीजिएगा, तो ये वाला जो सेक्शन है क्लस्टर वाले पार्ट पे आप इसे रोकिएगा, डबल क्रोशिया वाले पार्ट पे नहीं रोकना है। जहां पे क्लस्टर बन के जो रेडी हो जाए रो, उस रो पे इसे हमें रोक देना है। और अब इसमें हम बनाएंगे पॉकेट, जैसे एक में मैं बताऊंगी सेम वैसे ही आपको दूसरे में भी पॉकेट बना के रेडी करनी है। पॉकेट बनाने के लिए ये देखिएगा, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये है बैक साइड। बैक साइड की तरफ आपको अपने वर्क को रखना है, और यहाँ पे देखिएगा 12 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर जब आप पूरी डिजाइन स्किप करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया है, सेम वैसे ही इधर भी है। इधर की जब पहली डिजाइन स्किप करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया है। बेसिकली आपको बीच के लगभग 24 25 या 26 जितने भी आए उतने फंदे लेके रेडी करने हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो 12 12 24 और प्लस ये एक सिंगल क्रोशिया 25, तो टोटल 25 मेरे ये बीच के मिल जाएंगे मुझे इसमें, जो मुझे इसका पॉकेट बनाना है। तो बीच के 25 फंदों को हमें इसमें अलग करना है। उसके लिए यहां से मैं इतना अलग कर दूंगी इस वाली सिंगल क्रोशिया पे, और अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहां से लेके जहां तक मैंने इसे अलग करूंगी वहां तक इसमें टोटल 25 फंदे हैं, तो 25 चेन इसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, जितनी दूरी इस साइड पे है उतनी ही दूरी इस साइड पे अलग करते हुए अपने वर्क को ऐड करेंगे। तो ये एक फ्लावर पूरा अलग करके ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। चौबीस चेन बना के 25वीं में हमें ऐड करना है। ओके, 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और 25 चेन बनी हुई है तो 25 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। टोटल 25 ही डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करनी है। इस तरह से यहां तक लास्ट तक पूरी 25 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए टोटल 25 मैंने इसमें बना के रेडी कर ली हैं। अब अगेन 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना के जितनी डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे।
तरह से 25-25 डबल क्रोशिया की रोज बनाते जाएंगे और इसे इतना लंबा बना लेंगे जहां पर हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना ली है बराबर इसके, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, आसानी से आप इस वाले और इस वाले अपने पार्ट को एक कर सकें। तो अब क्या करना है, जो आपका पॉकेट जहां आपने बनाई है इस वाले थ्रेड को अब हमें एक चेन बना के कट कर लेना है। तो इसको कट करने के बाद अब हमें वर्क यहीं से कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। ये वाला जो पहला वाला पार्ट है इसमें सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमारी कंटिन्यू करने पर डिज़ाइन बन रही है सेम उसी डिज़ाइन को यहाँ पे बना लेना है। तीन ट्रिपल क्रोशिया, चार चेन और 3। यहाँ देखिएगा डिज़ाइन बनाने के बाद जो हमने जहाँ पे हमारा ये बनता है सिंगल क्रोशिया, वहाँ से हमने अपने वर्क को उठाया है, ठीक है। तो सेम ये वाला जो पैटर्न है वही यहाँ बन के रेडी हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये बन के रेडी हो गया, इसमें 2 चेन बना लेंगे और ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें इसे ऐड करना है। ये जो डिज़ाइन का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे 4 चेन बनी हुई है, तो इसी में ऐड करने के लिए इसकी जो आपकी पॉकेट की फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसे आपको पहले लेना है और फिर आपको इस वाले में ये वाला जो पार्ट है इसमें इसे ऐड कर देना है सिंगल क्रोशिया से। पॉकेट वाला फर्स्ट डबल क्रोशिया और 4 चेन वाली जो हिस्सा है पार्ट है वहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है। 2 चेन बनानी है और 2 चेन बना के अब यहाँ पे देखिएगा अगेन हमें बटरफ्लाई वाला पैटर्न बना के रेडी करना है इस जगह पे। तो 6 चेन के डिफरेंस में बनता है 5 चेन के बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन को स्किप करेंगे, 6 चेन में डालेंगे और इधर वाले पार्ट में ये जहाँ पे पैटर्न बनेगा उसमें डालना होता है, पर इसे अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, ठीक है। इसे हमें छोड़ देना है, इधर वाले पार्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ आपका जो ये पॉकेट वाला पार्ट है इसमें ही बना के हमें रेडी करना है। तो 5 चेन स्किप करेंगे जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4 5 6 चेन में डालेंगे और सेम वर्क को कंटिन्यू करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया सेम उसी जगह से डालेंगे, दूसरी ट्रिपल क्रोशिया फिर से सेम उसी स्पेस से डालेंगे, तीसरी ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेम उसी जगह पे इसे ऐड कर देंगे। तो सेम फ्लावर की जो पेटल है वही बना के रेडी करनी है हमें इसी सेम स्पेस पे। 4 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 1 में इसे अगेन ऐड कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए ओके, 2 चेन बना के ही ऐड करिएगा, जैसे 2 चेन बना के ऐड करते हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 नंबर वाली में डालेंगे और अगेन यहाँ पे
सेम पेटल को बनाएंगे। पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया, चार चेन, वर्क को ऐड करेंगे अपने, फिर से 4 चेन, सेम स्पेस पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक, दो और 3, 2 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली होगी वो लास्ट होगी, तो 6 नंबर वाली लास्ट में डालेंगे। और अब इधर वाला ये देखिएगा, इधर से पूरी डिज़ाइन बनाते चले आए हैं। 6 नंबर वाली हमारी लास्ट वाली है, तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया में डालना है और इस पैटर्न से इसे ऐड करना है। तो आगे यहाँ से हमने देखिएगा जो नीचे सिंगल क्रोशिया थी वहां से ऐड किया था फर्स्ट डिज़ाइन के बाद, तो सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। ये जो फर्स्ट डिज़ाइन है इसके बाद ये वाला 4 चेन का स्पेस है, ये जो 4 चेन बनी हुई है लास्ट डबल क्रोशिया में डालेंगे और इस 4 चेन में डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से सिंपली ऐड कर देना है हमें। ओके, 2 चेन, ये डिज़ाइन है लास्ट वाली, तो इस डिज़ाइन के ऊपर सेम पेटल को बनाएंगे। तो इस तरह से आपका जो पॉकेट है वो बन के पूरा रेडी हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है जो आप अभी तक की पूरी डिज़ाइन में बनाते चले आ रहे हैं। 4 चेन और यहाँ पे इसे फिर से ऐड करेंगे, 4 चेन, सेम पेटल, और लास्ट में ये जो 4 चेन बनी हुई है इसमें 4th नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। तो अब ये देखिएगा, ये हमारी नई डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो बन के रेडी हो चुका है। ये एक डिज़ाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ये आगे का पार्ट हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है, इसमें अब कोई वर्क नहीं करना है। अगर आपको इसमें एज अ बॉर्डर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप लास्ट में उसे बना सकते हैं। तो अब जो ये वर्क होगा वो आगे वाले हिस्से से ना होके पॉकेट में जो हमने नई डिज़ाइन बनाई है इससे होगा और सेम ही पैटर्न को कंटिन्यू करके अब इसके आगे के डिज़ाइन को हमें बना के कंटिन्यू करना है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे पहले क्लस्टर बनाएंगे इसमें, एक, एक, दो, 3 4 चेन बना के इसे ऐड करेंगे, एक, दो, 3 4 4 चेन बना के नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 चेन, अगेन यहाँ पे क्लस्टर, एक,
एक इधर बन गया और ये नई डिज़ाइन है हमारी। ओके, तो दूसरा इधर बनाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमारा पूरा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है। तो जैसे मैंने इस साइड की पॉकेट बताई है फ्रेंड्स, सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड की भी पॉकेट बना के रेडी करनी है। और इसी के साथ आपको इसे जितना पीछे का पार्ट आपने आर्म होल तक बनाया है उतना पैटर्न इसमें बना के रेडी कर लेना है। 2 3 4 4 चेन और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो ये देखिए अब ये जो डिजाइन है हमारी इसमें ही कंटिन्यू रहेगी। ये वाला पार्ट हमारा अलग हो चुका है जो कि हमारा पॉकेट है। और अब इस वाले पॉकेट को सुई से हमें हाथ से सिल लेना है। ये पूरा हिस्सा सिलना है, ये पूरा हिस्सा सिलना है और ये पूरा हिस्सा सिल लेना है। ये तीनों पार्ट हमें इधर के एजेस इसकी सिल लेनी है और पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा पीछे के पार्ट में हमने 7 डिजाइन्स बनाई थी। ये वाली फूल वाली 1 2 3 बन चुकी है, चौथी बन रही है। तो टोटल 7 डिजाइन आर्म होल तक बनी हुई थी। तो मैं इसमें पूरा इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगी और 7 डिजाइन पूरी आर्म होल तक बना के रेडी कर लेती हूँ। दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही बनाना है। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी सेम तरीके से ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो उसमें कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिज़ाइन कैसे डालनी है ये मैंने आपको बता दिया है। डिज़ाइन इसमें पॉकेट से के बाद किस तरह से पड़ेगी, तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ और दोनों पल्ला आर्म होल तक बना के पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको कि इसमें कैसे इसका आर्म होल प्लस इसका गला। हाँ, मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अगर नीचे से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न पूरे बनाए हैं। और उसके बाद वाला जो पैटर्न है उसमें ये पेटल्स वाली रो बना के रेडी कर ली है। तो ये वाला जो हमारा साइड है ये लेफ्ट साइड का है। तो इसमें लेफ्ट साइड की तरफ हमें पहले आर्म होल को घटाना है और राइट साइड की तरफ इसका गला घटाना है। तो साथ में ही मैं बताती जाऊंगी। और जैसे ये पल्ला घटेगा सेम वैसे ही दूसरा पल्ला भी घटेगा। तो सबसे पहले आर्म होल मैंने आपको पीछे के साइड में ऑलरेडी बता रखा है कैसे घटाना है, बट एक बार फिर मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। तो ये पिछली वाली ही रो है जिसमें 4 चेन लास्ट में डाल के 4 चेन में डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया लास्ट में बना लेते हैं। ओके, वर्क को टर्न कर लेंगे यहीं से। ये जितनी भी एक चेन है और यहाँ पे देखिएगा जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है उसमें एक सिंगल क्रोशिया में बनानी है। 1 2 3 और ये 4 चेन है तो 4th नंबर वाली चेन में डालेंगे। 1 2 3 4 चेन बना के जो नेक्स्ट वन वाला है 4 चेन का स्पेस नहीं, 4 चेन की है पूरी ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाया है तो उसमें इसे ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए इतना जो पार्ट है ये हमारा एज अ आर्म होल अलग हो चुका है। अब इसमें कोई वर्क नहीं करना है, यहीं से वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और 2 3 4 यहाँ पे क्लस्टर बनेगा तो इस स्पेस पे क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। 1 2 बाकी के डिज़ाइन सेम वैसे ही रहेगी जैसे बनाते आ रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्लस्टर वाला पैटर्न है, क्लस्टर वाली रो है तो क्लस्टर्स इसी तरह से बनाएंगे और दूसरे साइड पे आएंगे। ओके, तो ये देखिएगा ये इस तरह से हमारा आर्म होल अलग हो चुका है। पूरे में क्लस्टर बनाएंगे इस वाले। ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। लास्ट वाला बचा है तो इसमें जो आपका गला घटेगा वो क्लस्टर वाले रो में नहीं घटेगा, क्लस्टर के बाद वाली जो रो है उसमें घटेगा। तो इस वाले रो का क्लस्टर आपको सेम वैसे ही मीन्स पूरी रो आपको ऐसे ही बना के रेडी करनी है जैसे आप बनाते हैं। इसमें कोई भी इधर इस साइड पे कुछ भी नहीं घटाना है। तो मैं इसमें सेम वैसे ही 4 बार क्लस्टर 4 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बना लूंगी।
प्लस लास्ट में जो बॉर्डर है 4 चेन के ऊपर, चौथी चेन है, ये बना ली। 1 2 3 4, 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पे हमें पैटर्न को बनाना होता है, बट इस जगह पे पैटर्न को नहीं बनाएंगे, सेम इसी स्पेस पे डालेंगे, सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, एक ट्रिपल क्रोशिया बना के 1 2 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो 4 चेन वाली स्पेस में जिस तरह से ऐड करते हैं इसे ऐड कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है ये देखिएगा, ये हमारा थोड़ा सा दूसरे साइड की तरफ झुक जाएगा और ये यहाँ पे घट जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 4 ट्रिपल क्रोशिया बनती है वो नहीं बनाई है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, बाकी का जो पैटर्न है वो सेम ऐसे ही बनेगा। तो पहला यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे 2 क्लस्टर आपस में जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे हमें सेम वैसे ही 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, मीन्स 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन से उसे नीचे की तरफ ऐड करना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन और इसे ऐड करेंगे। बाकी का पूरा पैटर्न सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ मैंने गला घटाना आपको फर्स्ट रो बता दिया है किस तरह से घटेगा। तो ये पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए चले आएंगे। और यहाँ पे आर्म होल घट चुका है तो इसमें भी कोई वर्क नहीं होगा, वर्क सिर्फ यहीं तक होगा। तो ये पूरी रो बना के रेडी करेंगे और इसके बाद वाली जो रो है उसमें बना के इस जगह तक आ जाएंगे, जो जहाँ गला घटाया है उसके पहले तक आ जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आर्म होल साइड पे आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आर्म होल घट चुका है, इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। ये जो लास्ट में हमने इस जगह पे 4 चेन बनाई है तो इसमें 4th नंबर वाली चेन पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना के यहीं से वर्क को हमें टर्न कर लेना है और ये वाला पार्ट हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो पीछे के बैक साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट एक बार मैंने फिर बता दिया है। अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। क्लस्टर वाली रो है तो बाकी के पैटर्न्स में क्लस्टर्स बना के दूसरे वाले साइड में गले के साइड पे आ जाएंगे और जिसमें लास्ट वाले पैटर्न पे कोई वर्क नहीं करिएगा उसके पहले तक बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये यहाँ से इसे पूरा बनाएंगे और ये जहाँ पे गला घटाया है उसके पहला वाला जो फूल है यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लस्टर बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ और एंड पे यहाँ पे देखिएगा हमने सिर्फ 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी। तो जस्ट ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसी के ऊपर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया ही बना लेनी है। एक ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट ऊपर और एक 4th नंबर वाली चेन पे। ओके, 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे और अगेन यहाँ पे देखिएगा ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है यहाँ पे जो क्लस्टर है इसे हमें घटा देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो फिर से ये क्लस्टर के जस्ट ऊपर वाले में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे 4 चेन बना के और इसे यहीं पे एंड कर देंगे। अब इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना ली, फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के इसे जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे और अब यहाँ से सेम पैटर्न स्टार्ट है तो इसी सेम पैटर्न को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा जो गला है वो कुछ आपका वी शेप लेने लगा है। सिर्फ आपको ऐसे ही करना है। तो इस रो को भी पूरा ऐसे ही बनाएंगे और एंड पे इधर आ जाएंगे आर्म होल के साइड से फिर से टर्न करेंगे और रो को कंप्लीट करते हुए अगेन गले के साइड आएंगे, बट जहां पे गला आप घटा चुके हैं उसके पहले वाले फ्लावर तक आना है सिर्फ। तो ये देखिए दोनों रो बना लिए। नीचे वाली रो से मैंने छोड़ा था जहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, उसके बाद क्लस्टर वाली रो बनाते हुए अब अगेन नेक के साइड पे आ गई हूँ और नेक के साइड पे यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रिपल क्रोशिया है। तो इसमें आपको हर बार सिर्फ 2 ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। जो गला घटेगा वो हर बार सिर्फ 4 ट्रिपल क्रोशिया वाले राउंड में घटेगा। क्लस्टर वाले राउंड में आपको पूरे में ऐसे ही बनाते आना है और लास्ट में जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर जस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे।
अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, जो एज अ बॉर्डर 2 ट्रिपल क्रोशिया बन रही है। इस वाले के ऊपर अब कोई वर्क नहीं करेंगे, इसे घटा देंगे, तो इसलिए 2 चेन बनानी है और 2 चेन बना के सेम 4 चेन के स्पेस पे वर्क को ऐड कर देना है। फिर से 2 चेन, बाकी का सेम वर्क वैसे ही रहेगा जैसे बनाते आ रहे हैं। ओके, तो टोटल मैंने 3 फ्लावर बनाए हैं अपने पीछे के साइड वाले पल्ले में। इसे घटाते हुए हमें 3 फ्लावर हमने इसमें बना के रेडी किए हैं, तो जब तक मैं इसे घटाऊंगी 3 फ्लावर पूरे हो जाएंगे। जैसे सेम मैंने पैटर्न को रिपीट किया। यहाँ मैंने आपको ट्रिपल क्रोशिया वाले रो में बताया था, उसे पूरा बनाया। क्लस्टर वाली रो बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम 2 बार ऑलरेडी घटा चुके हैं। देखिएगा, एक बार यहाँ पे ये वाला पैटर्न घटा चुके हैं, एक बार ये वाला पैटर्न घटा चुके हैं। 2 बार घटाने के बाद अब इस वाली रो में हमें पैटर्न को नहीं घटाना है। तो लास्ट में जो एज अ बॉर्डर बना हुआ है उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया जैसे बनती है सेम वैसे ही बना लेंगे। चार चेन, वर्क को टर्न करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। और अब ये वाला जो क्लस्टर बना हुआ है इसके ऊपर सेम पैटर्न बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते थे। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। इसे हमें अभी नहीं घटाना है, एक बार इसे पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर इसे घटाएंगे। अगर आप बार बार इस तरह से घटाते चलेंगे तो फिर आपका गला बहुत ज़्यादा शेप जो है वो काफ़ी गहरा हो जाएगा और जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को 4 चेन वाली स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे क्लस्टर के बीच वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्लस्टर को आपस में जोड़ते हैं, इसमें सेम पैटर्न। तो ये देखिए, अगर मैं इसे भी घटा देती तो आपका और ज़्यादा गहरा हो जाता, जो देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता। ऐसे आपका शेप सही आएगा। तो मैंने देखिएगा, एक क्लस्टर यहाँ पे घटा दिया था, एक यहाँ पे घटा दिया था, ठीक है, एक पूरा पैटर्न घट चुका था। इस वाले को मैंने नहीं घटाया है, तो अब ये पूरी रो ऐसे ही बनेगी जैसे बनती आ रही है, और सेम वैसे ही इसके बाद वाली भी रो बना के रेडी करेंगे। तो एक ये वाली रो और दूसरी रो, इसे पलट के 2 रो बना के पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, सेम पैटर्न को रिपीट करते 2 रो बना ली है और लास्ट में यहाँ पे क्लस्टर इस तरह से ज्वाइंट होके बन के रेडी हुआ है। अब अगेन इस राउंड में हमें घटा लेना है फंदों को। 2 बार फिर से देख लीजिएगा, ये वाला घटा दिया था हमने, इसे घटा दिया था, इसके बाद वाले में हमने सेम पैटर्न को रिपीट कर लिया है। अब इस बार फिर से घटाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। बॉर्डर की जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है वो वैसे ही बनेगी। तो एक में बना ली और अब ये दूसरी में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे क्लस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। अभी तक क्लस्टर जुड़ा हुआ नहीं था, जो हम घटा रहे थे अलग से क्लस्टर था जिसमें लास्ट में एक ही बनाते हैं, तो उसे घटाने के लिए हमने 2 चेन से डायरेक्ट ऐड कर दिया था। यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के सिर्फ 4 ही बनाएंगे, पूरी नहीं बनाएंगे। फूल बनाने के लिए 2 बनती है, एक बार इधर बनती है, एक बार इधर बनती है, बट इस बार हमें सिर्फ एक ही बनानी है। 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के इसे डायरेक्ट 2 चेन में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया बनी है ये एज अ बॉर्डर है, और 4 ट्रिपल क्रोशिया आपकी फ्लावर की है जो इस साइड पे ऐड हो गई है। तो एक तरफ वाली हमने इसमें घटा दी है, सिर्फ एक तरफ वाली ही रखी है। फिर से 2 चेन बना के जहाँ पे क्लस्टर आपस में जुड़े हुए हैं उसमें सेम वर्क को करेंगे, मीन्स ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे
पूरे दोनों साइड का फूल बनाते हुए इस रो को पूरा ओवर करेंगे और दूसरी रो बनाते हुए एंड पर आएंगे। इस तरह से 2 बार मैंने फिर से 2 रो बना के रेडी कर ली है। अब इस राउंड के लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे और जो एज अ बॉर्डर बन रही है ट्रिपल क्रोशिया, उसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे क्लस्टर जुड़े हुए हैं, तो इसमें सेम वैसे ही 4 बार 4 बार क्लस्टर बना लिया, 2 चेन बना लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 2 बार ना बना के सिर्फ 1 बार ही बनाया है। ओके, फिर से जैसे नीचे किया था सेम वैसे ही इसमें भी किया है मैंने। 2 चेन, सिर्फ बीच में आपका लगभग एक ही फूल बचा रह गया है और 3 पूरे फूल मैंने इसमें बना रखे हैं आर्म होल में, तो ये तीसरा बन के रेडी होने वाला है। 2 ऑलरेडी पूरे बन चुके हैं। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, इस रो को पूरा ओवर करेंगे और फिर से यहाँ पे क्लस्टर बना के इस जगह पे एंड वाले पार्ट में आएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड का बना के दोनों रो बना ली है, एंड पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया का एज अ बॉर्डर बना है गले के साइड में, तो उसे सेम वैसे ही बनाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा ये जो हमारा गला है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो रहा है। और अब ये जो ये वाला फ्लावर है ये हमें पूरा बनाना है, तो अब यहाँ पे हमें नहीं घटाना है कुछ भी, इसे पूरा ही बनाएंगे जैसे बनता है। तो यहाँ जो क्लस्टर बना है इस क्लस्टर में पूरे ही फूल को बनाएंगे और पूरा फूल बना के इसमें रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने आर्म होल के बाद टोटल 3 फूल बनाए हैं, तो एक पूरा बन गया है, ये दूसरा है, तीसरा आधा बन चुका है, आधा बचा है, तो अभी सिर्फ 2 रो इसमें बची हुई है, तो उन 2 रोज को बना के इसमें रेडी करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, जो एज अ बॉर्डर बनी हुई है ट्रिपल क्रोशिया, उसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। बीच वाला फूल हमें पूरा बनाना है, तो इसमें ये जो ज्वाइंट है जहाँ पे क्लस्टर मिले हुए हैं, इसमें दोनों साइड के हमें कलियों को बना लेना है। 1 ओके 1 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट 4 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे, अगेन 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से ये लास्ट वाला है, तो लास्ट में पूरा पेटल बनेगा क्योंकि ये आर्म होल के साइड का हिस्सा है, तो इसमें पूरी पेटल बना के रेडी करेंगे। पूरी पेटल बनाएंगे और इस 4 चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, जैसे हमारी डिजाइन बनती है सेम वैसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरा गला भी बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा नेक साइड है, ये आर्म होल का पार्ट है और अब ये पूरा पल्ला बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो जैसा ये पल्ला बना है सेम वैसे ही दूसरा पल्ला भी बनेगा, सिर्फ इसमें हमने लेफ्ट साइड पे आर्म होल को अलग किया था, उसमें राइट साइड पे आर्म होल अलग होगा और उसके बाद फिर डिज़ाइन बननी स्टार्ट होगी। तो सेम ही पैटर्न है, तो मैं इसमें आपको एक बता देती हूँ कि आर्म होल कैसे अलग करना है, उसमें भी आर्म होल को मैं बता देती हूँ ताकि आपको बनाना ईजी हो जाए। देखिए यहाँ मैंने ये पार्ट भी पूरा बना के रेडी कर लिया है और ये राइट साइड का पार्ट है, सेम उतना ही बनाया है जितना हमने लेफ्ट साइड पे बनाया था। लास्ट में ये वाला जो रो है ये इस पेटल्स वाली रो है, क्लस्टर वाली रो नहीं है, ये वाली रो पे हमें रोकना है। अब लेफ्ट साइड में हमने क्या किया था, पहले यहाँ पे आर्म होल को घटा लिया था, उसके बाद फिर आगे की रोज बनाई थी। बट राइट साइड में आपको इस साइड पे घटाना है, तो पहले क्लस्टर बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, 1 2 3 फूल पूरे बना लेंगे, उसके बाद फिर इसमें हमें घटाना है आर्म होल को। तो सेम वैसे पैटर्न को सेम ही रिपीट करना है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम वैसे ही पहले 4 चेन बनाएंगे और क्लस्टर बनाते हुए 3
अब फूल को पूरा करेंगे। तो फर्स्ट क्लस्टर बना के पहले रेडी करेंगे इसमें। एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही इसे 4th नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे। तो पैटर्न सेम वैसे ही है। इसे पूरा क्लस्टर बनाते हुए 3 फूल पूरा बना ले, फिर इसमें इधर के साइड आर्म होल कटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने 1 2 3 डिजाइन पूरी बना के रेडी कर ली है। और अब 4th वन लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट के लिए सेम यहीं पे ये इधर वाला जो पेटल है इसे पूरा क्लस्टर इसमें बना के रेडी कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार चेन बना के नीचे 4th नंबर वाली चेन में इसमें ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4, चार चेन बनाएंगे और जो लास्ट पेटल है इसकी 4th नंबर वाली चेन में ऐड कर देंगे। ओके, एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और ये जो चार चेन बनाई है इसमें हमें 2 से 3 स्लिप स्टिच बना लेनी है। एक स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशा कुछ भी बना लें आप। तो 3 सिंगल क्रोशा मैंने बना के अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इसका क्लस्टर वाला इसमें आ जाएंगे। तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा आर्म होल की तरह बनेगा। आर्म होल अलग हो चुका है अब यहाँ से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यहीं से हमें अपने वर्क को स्टार्ट करना है इधर की रो के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना के सॉरी 4 चेन बनाएंगे, 6 चेन नहीं बनानी है, 4 चेन बनाएंगे। सेम अब यहीं से कंटिन्यू करना है। तो इस जगह पे ये क्लस्टर जहाँ पे हमारे ऐड हुए हैं इन यहीं से हमें अपने वर्क को स्टार्ट करना है। तो पेटल्स बनानी है। एक, दो, तीन, 3 बना के 4 चेन बनाएंगे। सेम इसी स्पेस पे ऐड करेंगे, फिर से 4 चेन और इधर इसकी दूसरी कली बनाएंगे फूल की। ओके, तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल अलग हो गया और न्यू वर्क यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाइए। यहाँ पे पूरे में ऐसे ही बना लीजिए। तो लास्ट वाली जो आपकी डिजाइन है यहाँ तक बना लीजिए, लास्ट वाले फूल के क्लस्टर तक। इधर वाला छोड़ दीजिए क्योंकि अब हमें इधर के साइड से गला घटाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक मैं बना के आ जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें गला किस तरीके से स्टार्ट होगा। देखिए पूरे में सेम वैसे ही डिजाइन बनाते हुए इस साइड पे आ गई हूँ और अब लास्ट में हूँ। यहाँ पे हमें गला घटाना है। गला हमें सेम वैसे ही घटाना है जैसे हमने लेफ्ट साइड वाले में घटाया है। तो ये वाली जो लास्ट वाला हमारा क्लस्टर है इसे हमें छोड़ देना है, मीन्स अब इसे बंद कर देना है। तो पहले 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे और 2 चेन बना के एक क्लस्टर एक ट्रिपल क्रोशा इसमें बनाएंगे। 1 2 3, एक ट्रिपल क्रोशा इसमें बना ली और एक बना लेनी है हमें 4 चेन पे। तो जैसे 2 ट्रिपल क्रोशा का हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था अपने लेफ्ट साइड के पल्ले में, सेम वैसे ही इसमें भी बन के रेडी हो गया। ये देखिए, और ये अब इस साइड झुक जाएगा। फर्क बस इतना होगा, उसमें हम जब भी गला घटाते थे तो स्टार्टिंग में पहले गला घटा लेते थे, उसके बाद फिर आगे का पार्ट बनाते थे। इस वाले पल्ले में क्या होगा, पहले आपको पार्ट बनाते हुए आना है और फिर गला घटाना है। सेम वैसे ही अब इसमें अगेन करेंगे। 1 2 3
4 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। ये दूसरी रो है गले की। एक बार आपने गला घटा लिया, इधर वाला जो हमारा पैटर्न है ये बंद हो गया। दूसरी वाली जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया ही बना लेंगे। इस वाली रो में हमें नहीं घटाना होता है तो इसमें हम नहीं घटाएंगे और यहाँ पे एक क्लस्टर बना के इसमें रेडी करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 4 चेन बना के यहाँ पे, तो ये देखिए सेम वैसे ही बन के रेडी हो गया। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया का हमारा बॉर्डर चल रहा है और डिजाइन सेम वैसे ही बनेगी। तो इस रो को बना लेंगे, इसके बाद वाली रो बना लेंगे। एक बार और बता देती हूँ आपको घटाना, फिर वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे आपने अपने लेफ्ट साइड के पल्ले पे किया है। तो 2 रो बना के इसमें रेडी करते हैं। तो ये देखिए 2 रो बना लिया, पहली क्लस्टर वाली और दूसरी ये ट्रिपल क्रोशिया वाली। अगेन गले के साइड पे आ गई हूँ, फिर से गले के साइड में सेम ही वर्क को करना है। ये वो जो लास्ट वाला क्लस्टर बना हुआ है इसमें ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट नहीं बनाना है, मीन्स ये वाली कली नहीं बनानी है। तो सेम वैसे ही 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि ये 2 चेन वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 चेन बना के ऐड करते हैं। तो 2 चेन बना लेंगे और ये जो लास्ट के बॉर्डर 2 बने हुए हैं इन दोनों बॉर्डर में आपको एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक ट्रिपल क्रोशिया फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और एक बनाएंगे जस्ट 4 चेन के ऊपर। ओके, 1 2 3 4 4 चेन बना के सेम तरीके से वर्क को टर्न करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया। और अब इस रो में हमें कोई भी कुछ भी नहीं घटाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लस्टर वाला पैटर्न है तो क्लस्टर बना के आएंगे। तो ये भी सेम ही वर्क है फ्रेंड्स जैसे हमने अपने पहले पल्ले में बनाया था। तो पूरा मैं नहीं बता रही हूँ, 2 बार आपको घटाना बता दिया है। सेम ऐसे ही आपको घटाना है जैसे आपका वाला पल्ला घटा था। फर्क बस इतना है, इसमें जब आप डिजाइन पूरी बनाते हुए आएंगे तब आपका घटेगा और उसमें स्टार्टिंग में घट जाता है। तो सेम ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। यहाँ पे 2 रो वाला मैंने बता दिया है, ये वाला क्लस्टर के बाद बता दिया है, इसके बाद बता दिया है। ओके, और अब इसके बाद वाले में हमें घटाना नहीं है, बिना घटाए बनेगा तो इसमें पूरी डिजाइन बनेगी। उसके बाद फिर जैसे इसमें घटाया है मैंने सेम वैसे ही आपको घटा के रेडी करना है। तो पल्ला बनाते समय बाएं वाला जो मैंने पूरा घटाया है उसे फिर से बैक करके स्टार्ट कर ले और सेम वैसे ही घटाते जाएं। बस ध्यान इतना रखिएगा कि डिजाइन बनाते आइए और लास्ट में सेम ऐसे ही घटा लीजिए जैसे मैंने इसमें घटाया है। तो मैं दोनों पल्ला रेडी कर लेती हूँ इसमें। उसके बाद फिर इसे मुड्ढों को भी सिल लेती हूँ। फिर आपको इसका बॉर्डर बताऊंगी कि बॉर्डर इसमें किस तरीके से आर्म होल का बनेगा प्लस बटन पट्टी। यहाँ मैंने इसे पूरा सिल के रेडी कर लिया है। ऊपर का ये वाला जो पार्ट है शोल्डर वाला वो भी सिल लिया है और किनारी वाली भी पार्ट को सिल लिया है। अब फ्रेंड्स इसका सिर्फ और सिर्फ बटन पट्टी और आर्म होल का बॉर्डर बचा हुआ है। सो उसका वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, बाकी इसका जितना भी फिनिशिंग वर्क होगा वो सब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें, जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।